हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या अच्छे से कर रहे हो? नहीं, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, 4-5 दिन से सैटरडे संडे में तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, जबकि छुट्टी वाले दिन हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आपने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी है। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटे। पढ़ाई को पूरा अच्छे से स्टार्ट करो, ज़्यादा पढ़ो ताकि आप अच्छे से पेपर में कर पाओ। ऐसे काम करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। मेधावी के कई सारे पेपर मैं करवा चुकी हूँ क्लास 5 के लिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन सबको देख लेना इस वीडियो के बाद में। और दूसरा, साथ में कॉपी लेके बैठो। जितने भी आपको डिफिकल्ट लगता है, कुछ भी क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आपको लगता है उसको कॉपी में लिखो। वीडियो को काट काट के नहीं देखोगे। अगर देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारा मकसद केवल ये नहीं है कि इनके आंसर करने हैं, हमारा मकसद है कि हम सब कुछ समझना है कि जो भी इसमें आया हुआ है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि बेटे ऐसे आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। इसका अगर आपने PDF लेना है तो मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया है स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स के नाम से। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम पे आप आ जाओगे स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स पे, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है वो भी वहां पे आप डाल सकते हो। दूसरी बात, तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं काम चलेगा, एक दिन पढ़ लिए 4 दिन नहीं पढ़े। बेटे किसी भी चीज की तैयारी करनी है तो लगातार करनी है। जोश जोश में 2 दिन, अरे मुझे मेधावी निकालना है, 2 दिन पढ़ लिए, अब कोई मतलब नहीं है, ऐसे नहीं निकलेगा। पूरे मन से पढ़ो, पूरी अच्छी तैयारी करो, तभी निकलेगा, ठीक है। एक एक तो वीडियो सारी की सारी देख डालो। दूसरा, जो भी चैप्टर है आपकी बुक्स में सारे के सारे पढ़ डालो, सब में से आएगा, केवल यहाँ से ही नहीं आएगा, यहाँ से भी आइडिया मिलेगा और बुक से भी बहुत नॉलेज मिलेगा। तो साथ साथ बने रहना है, तैयारी अच्छे से करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। जो नए हैं उनको बता देती हूँ, 2 घंटे का बेटे इसमें टाइम मिलेगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें मैंने सोल्व वाला लिया है, लेकिन वहाँ पे आपको खुद से लिखना है, ठीक है। और ये वाला जो आपका आया हुआ है 2018 में नॉर जोन में आया हुआ है। ये ऐसे ही कर करके मैंने 20 का 19 का सभी जोन के करवा रही हूँ मैं, और ये वाला 2018 के भी सभी जोन के कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डैश जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे पहले मुझे बताओ महाद्वीप कितने हैं टोटल? 7 महाद्वीप हैं। वेरी गुड। जनसंख्या के आधार पर पूछा, ना कि एरिया के हिसाब से। एरिया मतलब यानी कि वो कितने बड़े हैं, और यहाँ पे जनसंख्या, वहां पे कितनी जनसंख्या, उसके आधार पर। जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप बेटे अंटार्कटिका। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहता, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, और पेंगुइन नाम का जो पक्षी है केवल वही रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एरिया के हिसाब से पूछते हैं तो कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया। उसमें केवल 14 देश हैं, ठीक है, केवल 14 देश हैं। हिंद महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। जब मैंने आपको महाद्वीप और महासागर का SST का वीडियो करवाया था, अगर आपने SST वाला नहीं देखा तो मैंने उसके 3 पार्ट बनाए हुए बेटे, 1, 2, 3 करके आपको मेधावी की तैयारी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा SST के, उनको भी देख लेना। वहां पे मैंने इन सबको अच्छे से बताया हुआ कि महासागर क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है। अब हर पेपर में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि वो वीडियो मैंने इसी के लिए बनाया कि बार बार ना समझाना पड़े। वहां से आप उसको याद कर लेना। हिंद महासागर केवल ऐसा महासागर है बेटे जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है, और किस देश के नाम पे रखा गया है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कमेंट जरूर किया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपकी समझ में आ रहा है, और मुझे पता चलेगा कि बच्चे भी एफर्ट कर रहे हैं मेरे साथ साथ। डैश पृथ्वी का एक छोटा रूप है बेटे, ग्लोब। ग्लोब देखा? नहीं देखा तो स्कूल में जाके कल जरूर देखना ग्लोब कैसा होता। अपने टीचर को बोलना कि मैम ग्लोब दिखाओ हमें। तो ग्लोब जो होता है बेटे, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आपने देखे हैं खिलौने, हाथी का खिलौना, घोड़े का खिलौना, देखा है ना? सेम टू सेम उसकी कॉपी होता है ना। ऐसे ही जो पृथ्वी है, पृथ्वी की कॉपी है, क्या है? ग्लोब। बिल्कुल वैसा ही दिखता है, एक छोटे रूप में पृथ्वी का छोटा रूप है ये ग्लोब, नमूना है उसका, ठीक है। डैश रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो धरती को 2 भागों में बांटती है, ये भी मैंने बताया। देखो बेटे, ये हमारी हो गई अर्थ, और ये बीचों बीच जो रेखा होती है बेटे, इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री पे है, ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। काल्पनिक मतलब ये रियल में नहीं है। आपको समझ में आता है काल्पनिक चीजें क्या होती हैं? जो मतलब वास्तव में ना होना। जैसे हम क्या है, वास्तव में है, लेकिन हम जैसे कहते हैं कि हमारे वो तारा वो बन गया, कल्पनाएं करते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं। वास्तव में वो चीज नहीं होती, रियल में वो चीज नहीं होती, उसे कहते हैं काल्पनिक, ठीक है बेटा। तो
ये जो यहाँ पे इक्वेटर लाइन है ये यहाँ पे रियल में नहीं है, मतलब इसको माना गया 0 डिग्री पर इक्वेटर लाइन है जो धरती को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। समझ आई इतनी बात? इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। और ये कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। भाई 3 बातें बता दी मुझे, ठीक है, याद रखना। सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं? इस सौर परिवार है और उसमें जो ग्रह हैं वो सारे के सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी भी उनमें से एक ग्रह है, नीला ग्रह, और ये पृथ्वी जो है 5वें नंबर का ग्रह है। टोटल है 8 और सबसे नजदीक का कौन सा है? बुध ग्रह। याद रखना इन बातों को। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह, प्लेनेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। एक ब्लू व्हेल एक दिन में 10 किलोग्राम तक krill खा लेती है। krill होता है बेटे एक छोटा सा जीव होता है समुद्र में, छोटा सा, मेरे ख्याल से 6 इंच के टाइप छोटा सा जीव होता है, जिसे क्या होता है ब्लू व्हेल अपना भोजन बनाती है, खाती है। तो लगभग एक दिन में कितनी खा जाती है? 4000 किलोग्राम। ब्लू व्हेल काफी, मतलब पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है ब्लू व्हेल को, इसको याद रख लेना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे कौन कौन से 2 देश हैं? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है जी, याद रहेंगे? हाँ जी मैम, याद रहेंगे। अगला देखो, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से कैसे पहचान लेता है? बेटे कल जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें भी था। रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेता है, उसकी जो खुशबू है, जो भी है उसकी गंध है जो उसको सूंघने को मिलती है, उससे पहचान लेता है कई किलोमीटर दूर से। और दूसरा, ये सहतूत के पेड़ पे भी पाया जाता है और सहतूत के पेड़ की पत्तियों को भी खाता है, ठीक है जी। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की ओर हो। अभी मैंने ईवीएस की वीडियो जो डाली है उसमें भी बताया मैंने, तो उल्लू है ऐसा जिसकी आंखें सामने की ओर होती हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? किससे मिलता है विटामिन डी? मेनली बेटे सूर्य की किरणों से। आपको पता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें हमारी हड्डियों की जो ग्रोथ है ना बेटे वो रुक जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, हमारी बोन जो है, हमारी हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं और हमारी हाइट भी नहीं बढ़ पाती, है ना। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। इसलिए सूर्य देवता से किरणें ले लिया करो ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहें। आपके पेपर में आ सकता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? सूखा रोग, यानी कि रिकेटस। एक और ये आ सकता है रिकेटस किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। इन्हें अभी ऐसा मत करना कि मैडम फालतू की बात बता रही, पटापट काट के देख लें, ऐसे काम मत करना। ये बहुत काम की बातें बता रही हूँ मैं, ऐसे ही पेपर नहीं आने वाला, कुछ भी पूछ लेंगे आपसे। डेंगू कौन से मच्छर के काटने की वजह से होता है? ये मादा एंडीज। क्या नाम है डेंगू के मच्छर का? मादा एंडीज मच्छर। और मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है जी। डेंगू के लिए मादा एंडीज मच्छर। मनुष्य सांस बाहर निकालते समय कौन सी गैस छोड़ता है? भाई जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो पौधे हैं ना वो जो अपना खाना बनाते हैं सांस लेने के लिए कौन सी का यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। और इंसान किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन का। खुले में शौच करने से होने वाले, खुले में जो शौच होती है बेटे उससे क्या होता है? बीमारी फैलती है, गंदगी फैलती है, ठीक है। इसलिए शौच जो हमेशा हमें टॉयलेट के अंदर ही करनी चाहिए। प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है बताओ आप? बहुत ज़्यादा पेड़ लगाकर, सौर ऊर्जा को अपनाकर, है ना, प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं ना भाई। पनडुब्बी किसे कहते हैं बेटे? पनडुब्बी एक ऐसा जहाज होता है जो पानी के ऊपर भी तैर सकता है, गोता भी लगा सकता है, गोता समझते हो ना, उसके अंदर भी जा सकता है, उसे कहते हैं पनडुब्बी। जो स्लॉथ जानवर है वो कितने घंटे सोता है? 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है ना, याद रख लेना बच्चा इसको। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताओ? बृहस्पति, अभी बताया था मैंने आपको। निपेंथिस पौधे का भोजन क्या है बेटे? इसका भोजन है कीट। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, इसे हिंदी में घटपर्णी भी कहते हैं, जो किसको खाते हैं? कीट को। कीट और कीड़ों को खा जाते हैं ये, आपने सुने कभी? इन्हें बोलते हैं निपेंथिस, और हिंदी में से बोलते हैं घटपर्णी। ये पौधे ऐसा सा रस क्रिएट करते हैं जिससे इनके कीट जो है आसपास आते हैं और इनको खा जाते हैं। इस तरीके से दिखते हैं, ढक्कन सा बंद रखते हैं अपने ऊपर, ऐसे जैसे ही कीट आया उसे खा गए, अंदर डकार जाते हैं।
ऐसे कांच का नाम बताइए जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। बेटा इसे बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं? प्रिज्म। ना देखा हो तो जरूर देखना इसको। मलेरिया की दवाई किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? सिंकोना। और उस दवाई का नाम क्या है? कुनैन। कुनैन की गोलियां याद रखना भाई। ऐसी 2 चीजों के नाम लिखो जो पानी में ना घुल सके। बताओ भाई, आप बताओ कौन कौन सी बेटे वो? लकड़ी नहीं घुलती, प्लास्टिक नहीं घुलता, पत्थर नहीं घुलता। सबसे छोटे बीज का नाम बताओ। राई। सरसों होता है ना बेटे, उसके जैसा साइज दिखता है लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। राई। कभी पोहा खाया आपने? पोहे में भी डलती है राई, चटनियों में भी डलती है राई। काले काले रंग के दाने होते हैं, थोड़े से कोई कोई रेडिश से भी होते हैं, ब्राउनिश रेडिश से। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बेटे? श्री राकेश कुमार शर्मा थे। अगला चलते हैं। किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? इसे कहते हैं जयपुर को। आपको पता है इसे गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है? वहां पे एक राजा थे राम सिंह, उन्होंने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया था, तब के बाद जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाने लगा। ठीक है, याद रखना जयपुर क्या है? गुलाबी नगरी। यहाँ पे बेटे हमें शब्दों के समूह दिए गए हैं और जो शब्द समूह में अलग है उसको हमने लिखना है। मछली, मेंढक, कुत्ता, मगरमच्छ। देखो बेटे मछली भी जल में रहती, मेंढक भी, मगरमच्छ भी। कुत्ता नहीं रहता है तो कुत्ता अलग हो गया। सीमेंट, रेत, बस, मिट्टी। अब देखो ये सीमेंट, रेत, मिट्टी ये सारा घर बनाने में काम आते हैं। बस अलग हो गया तो बस को अलग लिख देंगे हम। गेहूं, बाजरा, मक्का ये क्या है? अनाज है सारे। और मिर्च क्या है? मिर्च तो अनाज नहीं है भाई, तो इसलिए अलग हो गया। कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, शतरंज ये सारे के सारे आउटर गेम है, आउटडोर गेम है, बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं। शतरंज नहीं है आउटडोर गेम, इसलिए शतरंज अलग हो गया। कंप्यूटर, प्रिंटर, माउस, बिल्ली। अब आप ये वाला माउस मत सोचना चूहा, ये बेटे कंप्यूटर का पार्ट होता है, ये भी एक यूज होता है कंप्यूटर के साथ माउस। ठीक है, तो बिल्ली अलग हो गया। गेंदा, सरसों, पालक, गाजर। अब देखो बेटे गेंदा, सरसों, पालक, गाजर ये तीनों क्या है? सब्जियां। और गेंदा क्या है? फूल है, इसलिए अलग हो गया। ठीक है, और हाँ ठीक तो है गेंदा बिल्कुल। मोर, चील, बाज, गिद्ध। चील, बाज, गिद्ध ये क्या है? ऊंचाई पर उड़ने वाले। और ये मोर है, ये इतना ऊंचा नहीं उड़ पाता है। पेट्रोल, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल। बेटे देखो ये क्या है? ये ऑयल है तीनों के तीनों, और कोयला अलग हो गया। जयपुर, मुंबई, लखनऊ ये क्या कहीं कहीं की राजधानी? जयपुर कहाँ की बेटे? राजस्थान की। मुंबई कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और लखनऊ यूपी की। और सिक्किम एक राज्य है। सिक्किम की राजधानी क्या है भाई? गंगटोक है। ठीक है, इसलिए सिक्किम अलग हो गया। दूध, दही, घी ये दूध से बनी और दूध या दूध से बनी चीजें हैं। अचार इससे अलग हो गया। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी बच्चा? कोलकाता थी। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखो बेटा यहाँ पे आते हैं आपके दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता कब बना। कब बना भाई? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अब आप कहोगे मैम इस दिन तो बन गया था, फिर भी इन्होंने लागू इतने दिन बाद क्यों किया? 26 जनवरी का वेट क्यों किया? क्योंकि बेटे जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले तक जो हम है स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते थे, इसीलिए इसी दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। अगर आ गया कि बना कब, तो 26 नवंबर 1949 को। किस देश को मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है? ये बेटे है नॉर्वे देश को कहा जाता है। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? कितनी बार बताऊं भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। दुनिया में सबसे पहली कागजी मुद्रा किस देश ने छापी थी बेटे? चाइना ने छापी थी। ठीक है, अगला है बेटे राइमिंग वर्ड। आपको पता है राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? मिलते जुलते। जैसे हिंदी में सीता, गीता आ गया ना, ऐसे इस तरीके से एक जैसी साउंड आएगी उनमें। जैसे बल्ले, वल्ले, दूध, वूद शब्द नहीं है ये, वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। वूद कोई शब्द नहीं होता, तो उनको शब्दों की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता है ना। तो देखो राइट, नाइट, फाइट आ रही ना सब में, आइट, 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 तो इनके पीछे की जो साउंड है सेम होती है। वाइट भी हो सकता था। कैट, बैट, रैट, फैट, मैट बहुत सारे लिख सकते हो। बॉय, जॉय, टॉय। ठीक है, इस तरीके से जो एक जैसी साउंड के वर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं राइमिंग वर्ड।
आगे देखो बेटे, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग करेक्ट वर्ड, प्लम्बर, गार्डनर, कॉबलर। ठीक है, अब देखते हैं। हु रिपेयर्स वाटर टैप, वाटर टैप जो होती है, पानी की नल जो होती है, उनको कौन ठीक करता? प्लम्बर। कौन ठीक करता बेटे? प्लम्बर। हु रिपेयर शूज, शूज को कौन रिपेयर करता बच्चा? कॉबलर, हिंदी में से मोची बोलते हैं। हु मेंटेन्स पार्क, पार्क को कौन मेंटेन करता है? गार्डनर, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बेटे? माली बोलते हैं। ठीक है, अपोजिट आप समझते हो ना, उल्टे वर्ड। हैप्पी, हैप्पी का क्या होगा? सैड, यानी कि हैप्पी होता खुश, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं हम, और जब भी कुछ गलत हो जाता तो हम क्या हो जाते हैं? सैड हो जाते हैं। तो हैप्पी का अपोजिट क्या हुआ बच्चा? सैड हुआ। बिग का अपोजिट क्या होगा? स्मॉल, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। ओबे, हर एक ऑर्डर मानना किसी का। डिसओबे, उसकी आज्ञा ना मानना। नाइट, रात, और डे, दिन। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति श्री नितिन गडकरी जी हैं। बताओ जी, हैं नितिन गडकरी जी? नहीं मैम, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है हमारे राष्ट्रपति। तो ये हो गया हमारा गलत। मानचित्र में ऊपर की ओर दक्षिण दिशा। नो मैम, मानचित्र में ऊपर की ओर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे। यहाँ पे उत्तर है बेटे, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम, और ये पूर्व दिशा। अमेरिका में राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप है। देखो बेटे, जब इनका पेपर हुआ होगा उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे, अब तो वहाँ पे जो बाइडन है। कौन है? जो बाइडन। अमेरिका के राष्ट्रपति इस टाइम कौन है बेटे? जो बाइडन है। ठीक है, इसको भी याद रखना। अगला देखो बेटा, दंगल फिल्म क्रिकेट खेल से संबंधित है। नहीं बच्चे, वो कुश्ती खेल से संबंधित है, जिसमें मेन हीरो कौन है? आमिर खान जी, और वो अपनी बेटियों को किसकी तैयारी कराते हैं? कुश्ती की, दंगल लड़वाते हैं। आपको पता है, ये यहाँ की जो गीता फोगाट है, हरियाणा की बलाली गांव से, बलाली उनका डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ से बलाली गांव से हैं, और उन्होंने दंगल फिल्म उनके ऊपर बनी है। उन्होंने अपने देश के लिए मेडल जीता था कुश्ती में। ठीक है, आप भी ऐसे काम करो कि आपके ऊपर भी कोई ना कोई मूवी बनाना चाहिए। आपको पता है फिल्म किसके ऊपर बनती है? जो असाधारण कार्य करते हैं, जिनके काम अलग होते हैं। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया? लाइट बल्ब का आविष्कार क्या था बेटे? थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये वाला क्रिकेट खेल से नहीं, कुश्ती से, तो ये गलत हो गया। रिक्त स्थान भरिए। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। बिल्कुल ठीक बात है, हमारा भारत भी एशिया में ही आता है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां। ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे बचा? पंजाब में है। और किस नदी के किनारे है? ये आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, मैं पहले करवा चुकी हूँ। गुजरात राज्य का मुख्य नृत्य गरबा है, ये भी मैंने करवाया था। और आप मुझे बताएंगे आंध्र प्रदेश का कौन सा है और केरल का कौन सा है? चलो मैं ही बता देती हूँ। केरल का कौन सा है? कथकली। और आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। ठीक है। और यूपी का कौन सा है? कथक। पंजाब का कौन सा है? भांगड़ा। याद रखना है इनको। नेपाल की राजधानी बड़ी पूछी जाती है भाई, काठमांडू। भूटान की भी बता देती हूँ मैं आपको, थिम्पू होती है। पैटर्न पूरा करो। चलो पैटर्न पूरा करते हैं। एक, एक के बाद है 4, 4 के बाद है 9। देखो बेटे, यहाँ पे कितने ऐड हुए? 3। यहाँ पे कितने? 5। यहाँ पे कितने ऐड हुए? 7। और यहाँ पे 9। ठीक है। देखो क्या हो रखा है बेटे, ये जो हमारी विषम संख्याएं हैं वो ऐड होती हुई चल रही है ना, तो हमने यहाँ पे भी क्या ऐड कर देना? 9 में 7 ऐड किया तो 16 आ गया। ठीक है। सम विषम संख्या पता है ना आपको? देखो सम संख्याएं ये होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, और विषम कौन सी होती हैं? 1, 3, 7, ठीक है, 5। ये 2 से डिवाइड पूरी डिवाइड नहीं होती हैं। क्या एक वर्ग में एक कोण 100 डिग्री का हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो बेटे, जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है बेटे? 90 डिग्री का होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है। सन 2018 एक लीप वर्ष था। देखो बेटे, आपको लीप वर्ष की ट्रिक बता देती हूँ। लीप वर्ष में जो उनका लास्ट वाला ये डिजिट होता है ना, ये 4 से पूरा डिवाइड होगा तो वो लीप वर्ष है, अगर नहीं हुआ तो लीप वर्ष नहीं है। अब 20 देखो, 4 की टेबल में 20 कहाँ पे आता है? 5 पे। 4 पंजे 20, 4 5 20, तो ये लीप वर्ष है। अब 18 तो 4 की टेबल में आता ही नहीं है, तो ये लीप वर्ष
नहीं है। आप बताओ अभी कौन सा आएगा? 2024, हमें पता है 4 की टेबल में आता है, तो इसलिए ये भी लीप ईयर है। अब मैं 4 की टेबल में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर होता है, ठीक है, इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। आपको पता है लीप ईयर में किस महीने में एक दिन ज़्यादा होता है? किस महीने में होता है बेटे? फैब में। कितने दिन हो जाते हैं? 29, ठीक है। आप बताओ लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं? 366। और साधारण में कितने होते हैं बेटे? 365। याद रखना 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं। ऐसे ही टिक नहीं करना बेटे कि गलत है कि ठीक, पहले लिख के देखना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो गिनो 3 और 4, 7 शून्य, 7 शून्य होते हैं। ऐसे लाख के लिए भी पूछ सकते हैं। आप लिख के देखना और फिर करना, रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझना है। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु क्या बेटे? जिसकी कोई भी भुजा एक समान ना हो। देखो इसकी तीनों की 3 वैसे भुजाएं क्या कर दी मैंने? अलग कर दी, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज की ये कह रहे कि तीनों बाहें बराबर होती, बिल्कुल नहीं होती भाई, तीनों अलग होती। विषम बाहु का मतलब ये होता है कि अलग अलग लेंथ की भुजाएं, ठीक है। आधे के आधे का मतलब एक होता, बिल्कुल नहीं होता बेटे। आधे के आधा, देखो आधे का आधा, आधे का आधा, एक एका एक, 2 दूनी 4, कितना हुआ? 1/4। तो ये गलत है। समकोण का दुगना 180 डिग्री होता है। समकोण कितना होता है? 90 डिग्री। उसका दुगना करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे। 2 0 0, 2 नीम 18, तो कितना हो गया बेटे? 180 डिग्री हो गया। समझ आई मेरी बात? अगला देखो, अगला इन्होंने लिखा 50,000, 19 को अंकों में लिखो। इन्होंने लिख दिया भाई ये, आप भी ऐसी गलती कर सकते हो। देखो बेटे इन्होंने बोला 50,000, पहले तो हम हजार तक क्यों बनाते हैं अपने, जो मैंने सिखाया था आपको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। कितने हजार? 50,000। फिर क्या बोला बेटे? 19 बोला, 19 लिख दिया। बचा यहाँ पे ये 1 0, तो ऐसे लिखा जाएगा, तो ये गलत है। समझ आई मेरे बच्चों बात? ऐसे ही समझना है। 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। 2 मीटर, 1 मीटर कितने के बराबर बेटे? 100 सेंटीमीटर के। तो 2 कितने के हो गया? इसको 2 से गुना कर देंगे, 200 के। और 4 तो है ही है, तो 4 को इसमें जोड़ देंगे। 4 को क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 204 सेंटीमीटर। लेकिन इसने तो 240 बोल दिया, तो ये गलत हो गया। आपने वहां पे करके देखना, पढ़ते ही आंसर मत कर देना, पहले सॉल्व करके देखो। जब आप कंफर्म हो जाए तब यहाँ पे रोंग राइट लगाना है। ऐसे वहां पे जल्दबाजी नहीं करनी। 2 घंटे मिलेंगे, आराम से क्वेश्चन पेपर करना अपना, ठीक है। कहीं बस जल्दी जल्दी वहां पे गलत करके आ जाओ। एक वर्ष में कितने सप्ताह बेटे? याद कर लो, 52 सप्ताह होते, गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक संदूक की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है, तो उसका आयतन बताओ। देखो बेटे जो संदूक होता है उसमें संदूक जो है एक आयत की तरह ही हो जाता है, ठीक है। उसके लेकिन कितने समतल हो जाते हैं? संदूक देखा ना मम्मी का संदूक, उसमें कितनी साइडें हो जाती टोटल? ऊपर की, नीचे की, इस साइड की, इस तरीके से बराबर की कितनी हो जाती हैं? 6 हो जाती हैं। तो इनका इसने पूछा कि आयतन, जब भी आयतन निकालना हो तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 घन मीटर। घन मीटर लगाना ना भूलें, ठीक है भाई। चलो कॉन्सेप्ट की बात आएगी तब पूरा समझाएंगे। यहाँ पे आंसर निकालना बता रहे हैं हम आपको। 6 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? भाई जिसकी 6 भुजाएं तो उसे कहते हैं बेटे षटभुज। षट मतलब ही 6 होता है, ठीक है। षटभुज यानी कि जिसकी 6 भुजाएं हों। एक बच्चा 1 महीने में 200 रुपये जोड़ता है। 1 महीने में कितने रुपए जोड़ता है भाई? 200। 4 साल में कितने जोड़ेगा? देखो बेटे पहले तो साल को महीनों में बदलो। 1 साल में कितने महीने? 12। तो 4 में कितने हुए बेटे? 48। तो 1 दिन में 200 रुपये जोड़ता है, सॉरी 1 महीने में, तो 48 महीनों में कितने जोड़ेगा? तो बेटे 200 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 48 से कर देंगे ना। क्यों कर देंगे? जब 1 दिन का दे रखा 48 महीनों का पूछा, 1 महीने का दे रखा और हमसे 48 महीनों का पूछा, तो कितना हो जाएगा? 9600, ठीक है। ये कर लेना आप। 800 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे? कितने होंगे भाई? 800 मिलीलीटर में कितने होंगे? देखो इसको ऐसे कर लेना, अगर आपसे ऐसे नहीं होता तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई,
कट गई। अब देखो यहाँ पे जितनी जीरो बचती है ना बेटे, उतने ही पे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे लगा दो, लो 0.8 आ गया। ठीक है, समझ आया? ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझ है। आगे है, इसको बताओ कैसे निकालेंगे। देखो बेटे, तरीका क्या है, 5404 बटे में 1000। अब आप सोचोगे डेसिमल लगाएं कैसे, पूरा भी निकाल सकते हो इसको बीच में रख के, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसका शॉर्टकट बता रही हूँ बेटे, इन 3 जीरो को गिनो, 1 2 3, 3 है, यहाँ पे भी यहाँ से इस साइड से ही लगना है, 1 2 3, यहाँ पे लगा दो डेसिमल। इसका पूरा जब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी वहाँ पे आपको अच्छे से बताऊंगी कि इस तरीके से डेसिमल क्यों लगाया। यहाँ पे भी समझा दूँ, चलो समझा देते हैं। मान लो 6/10 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, 6 को बीच में रखेंगे, 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये तो नहीं चला, जब नहीं चलता तो हम क्या करते हैं बेटे, डेसिमल चढ़ाते हैं, तो जीरो उतर आती है उसके नाम की, फिर 10 छिका 60। देखो आ गई ना वही बात, आ गई ना मेरी बात कि एक क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, और एक जीरो थी तो एक अंक के बाद ही लग गया, है ना, तो इसको याद रखना। अगला, अब जीरो से भी आपको देखो यहाँ पे कितनी जीरो हैं, 4 जीरो, और इससे आपको क्या करना है, क्या करना भाई, मल्टीप्लाई। तो सेम ऐसा का ऐसा लिखो और 4 जीरो पीछे लगा दो, करने की भी जरूरत नहीं है, इतना ही आएगा। अब इसको देखो, 9999 1111, चलो जोड़ते हैं, 9999 1111, 9 और 1 10, 9 1 10 1 11 कैरी का, 9 1 10 और 1 11, 9 1 10 1 11। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे एक 1 कम दे रखा है, तो इसका रियल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 11 14 18 23 19, कितने का डिफरेंस है बेटे यहाँ पे, अब बताओ यहाँ पे कितने का डिफरेंस हुआ, 3 का, और यहाँ पे कितने का हुआ, 4 का, और यहाँ पे कितने का हुआ, 5 का, तो यहाँ पे 6 का होगा, है ना। इस तरीके से आप इनको समझेंगे और करेंगे। खाली क्षेत्र कुल आकृति का कितना भाग है, 6/6 या पूरा। खाली क्षेत्र सारा ही खाली है बेटे, तो 6/6 हो गया, यानी कि या तो इसको हम 1 भी कह सकते हैं और 6/6 भी कह सकते हैं, 6 1 जा 6 हो गया ना, तो इसका आंसर ये हो गया। अगर ऐसे एक पार्ट ले रखा होता, मान लो ये ले रखा है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, खाली पार्ट, 5/6, लेकिन ये तो सारा ही खाली है, तो 6/6। ठीक है, घड़ी की सुइयां 6 बजे कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई। देखो जब 6 बजते हैं बेटे, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 12 होता है, तो कोण कितने का बन गया, देखो यहाँ पे कितने का बना, 180 डिग्री का बन गया ना, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, समझ आ रहे ना। 180 डिग्री का कोण देखो बेटे ऐसे बनता है पूरा, और यहाँ पे भी क्या कंडीशन बन रही है, यही बन रही है। ठीक है, आपको मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया। देखो बच्चे, ये होता है जब 6 बजेंगे तो घंटे की सुई किस पे होगी बेटे, 6 पे होगी, और मिनट वाली सुई किस पे होगी बेटे, 12 पे। तो इस तरीके से क्या कंडीशन बन गई, ये कौन से कोण की कंडीशन बनी, 180 डिग्री के कोण की। समझ में आया ना। अब चलो आगे, 89 + 4 माइनस, देखो पहले तो इसको जोड़ो, जोड़ लिया, कितना हुआ, 93 हुआ। अब इस 93 को इस 100 में से घटा दो, कितना आया, 7 आया, तो 7 लिख दो। समझ आ गया। 1/6 और 3/14 इसको निकालो। देखो बेटे, इसको निकालने का तरीका बताते हैं हम आपको। 1/6 और 3/14, इनका क्या करते हैं बेटे, पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना आता है आपको, ये 14 है और ये 6 है। ठीक है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे आप, देखो 2 सत्ते 14, ठीक है, और 2 सत्ते 14 हो गया, 2 तिया 6। ठीक है, अब ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते हैं, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, इनकी आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये आ गया बेटे आपका एलसीएम 42। अब बेटे देखो, ये थी 6 की टेबल में 42 कहाँ पे आता है, 7 पे। ठीक है, 7 पे काटेगा ना 42 को, 6 सत्ते 42, तो 7 को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, प्लस का प्लस लगा देंगे। 14 की टेबल में कहाँ पे आता है बेटे, 14 तिये 42, 14 तिये क्या आ जाएगा, 42,
तो इस 3 को जो इसका आंसर आया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 7 बेटे 16, 16 बटे 42। तो काट सकते हैं, इसको छोटा बना सकते हैं। 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये निकलेगा ऐसे ही। 8/21 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और बेटे पेपर में ऐसा होना कि मान लो आपसे कोई सम ना निकले तो उसे छोड़ दो, दुखी नहीं होना है, अगले पे बढ़ जाओ। अपना दिमाग खराब नहीं करना, पहले और को पूरा कर लो और जब टाइम बच जाए तो हमसे जो नहीं निकले उनके ऊपर आओ। हमेशा ऐसे ही पेपर सोल्व करना चाहिए। पहले जो आपको आता है सारा वो कर दो, अगर कोई अटक रहा है तो उस पर ऐसे गोला बना के उस टाइम पे छोड़ दो कि मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ, पूरा करने के बाद। फिर जब आपका पूरा पेपर हो जाता तो देखो आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके अटक गए हैं, फिर उनको सॉल्व करो। ऐसा नहीं करना है कि ये अटक गया, इसी को निकाले जा रहे हो, निकल नहीं रहा। ये हरकत वहाँ पे नहीं करनी है। नहीं निकल रहा, मान लो आपका ये अटक गया, इसको छोड़ दो, अगले पे बढ़ जाओ। पाव पाव मिठाई 12 घरों में कितने किलोग्राम होगी? पाव पाव मिठाई आप बताओ मुझे। 1 किलो में कितने पाव होते हैं? 4 पाव होते हैं। ठीक है। तो यानी कि 12 घरों में बाटी है, 12 घरों में बाटी है और 1 किलोग्राम में कितने पाव होते हैं? 4। तो टोटल कितने किलोग्राम हो गई बेटे? 3 किलोग्राम हो गई। समझ आई बात? आगे देखो, 1 मार्च से 27 मई तक कितने दिन हुए? कितने हुए भी? 88 दिन हुए। कैसे काउंट करोगे? ये तो आपको काउंट करने पड़ेंगे कि देखो 1 मार्च से मई तक कितने हो गए। पहले मार्च के महीने के देखो कितने हो गए, 31 हो गए, है ना। फिर अप्रैल के देखोगे आप कितने हो गए, फिर मई के देखोगे कितने हो गए और उन सबको ऐड कर दोगे ना। ये तो बहुत आसान है, ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो बेटे वो नंबर खुद ही आ जाता है। मान लो 6 को 1 से करी, 6 1 जा 6, तो इसको 8229 को करी तो क्या आएगा? वही आ जाएगा। जब इसका इतना आ रहा है तो इसका भी इतना ही आएगा। समझ आया बेटा? अगला देखो, बहुवचन। बेटे अगर आपने वचन बदलो नहीं आते हैं, नहीं समझ में आते हैं, तो मैंने इसका हिंदी में एक वीडियो बनाया हुआ वचन बदलो के नाम से, उसको देख लेना। ये सारे वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाए हुए हैं। ठीक है। 1 बकरी बकरी और 1 से ज़्यादा बकरियाँ। 1 बालिका है तो बालिका और ज़्यादा है तो बालिकाएं। ठीक है। अगला देखो, गलत शब्दों को ठीक। बेटे देखो इसको कई बार आ सकता है, यहाँ पे कहेंगे शुद्ध लिखो, अशुद्ध को शुद्ध लिखो। अशुद्ध का मतलब भी गलत होता है। कई बार बोल देंगे आपको कि वर्तनी को शुद्ध करके लिखो। वर्तनी मतलब होता है स्पेलिंग, यानी कि इनकी स्पेलिंग ठीक लिखो। यहाँ पे लिखा हुआ आशीर्वाद, तो हमेशा याद रखो आशीर्वाद होता है। और इसको लिखने के लिए कोई मेरे पास ऐसी घुट्टी नहीं है कि मैं आपको दे दूं और आप उसको रट लो कि हमें आ गया, ऐसे नहीं है। आपने इनकी प्रैक्टिस कॉपी में लिख लिख के करनी है। आशीर्वाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो बेटे इनको आपने एक ही तरीका है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। स्वस्थ है, ये भी बहुत बार आया हुआ आपका। तो स्वस्थ है जो है देखो, सा भी आधा है, था भी आधा और आगे सा भी आधा है। तो इनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जितने शब्द आपके मुश्किल हैं आपकी बुक में, उनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, तभी आपके ये ठीक होंगे वहाँ पे, वरना गलत हो जाएंगे। और बच्चे एक बात का ध्यान रखना, एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है। एक एक नंबर हम वहाँ पे अपना अच्छे से करेंगे। ठीक है। निम्न शब्दों के विलोम। विलोम क्या होता है बेटे? उल्टा। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये भी आपको अच्छे से समझने हैं तो वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा विलोम होते क्या है और किस तरीके से करना है। विलोम वैसे होते हैं बेटे उल्टे, यानी कि उल्टा अपोजिट, जैसे ऊपर का नीचे। ऐसे ही प्रेम का क्या होगा? घृणा होगा, यानी कि प्रेम मतलब प्यार, घृणा मतलब नफरत। शाकाहारी, शाकाहारी वो होता है बेटे जो केवल साग सब्जियां, मतलब जो मांस नहीं खाता है, सब्जी रोटी ये लगा लो इंसान के संदर्भ में। अगर आप पक्षियों के में लगाओ तो घास खाता है, शाकाहारी होता है वो। ठीक है। जानवर है जो घास खाता है वो शाकाहारी, और जो मांस खाता है वो मांसाहारी है। जैसे हिरन है शाकाहारी जानवर है, लेकिन शेर जो है एक मांसाहारी जानवर है। समझ गए? निम्न शब्दों के 2 पर्यायवाची, इसका भी वीडियो बनाया हुआ है समानार्थी के नाम से। ये दोनों वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, तो उनको जरूर देखना बेटे, वो आपके बहुत काम आएंगे। वीडियो मत छोड़ो एक भी, एक एक वीडियो में से एक एक 2 नंबर का पक्का आपको मिलेगा वहाँ पे। पेड़, पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष भी कहते हैं, विटप भी कहते हैं, पादप भी कहते हैं। आँख, नयन, नेत्र, लोचन। ठीक है, ये आँख के नाम है।
ये भी कराया हुआ है मैंने बेटे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी कर लेना। ये दोनों उसमें आए हुए हैं, देखो ये यहाँ तक का जितना पेपर है ना सारा उसमें आया हुआ है। जो दिखाई ना दे अदृश्य, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, ठीक है, इनको डिटेल से वहां पे पढ़ लेना। निम्न को वाक्य में कोई भी आपको बेटे वाक्य बनाना ना चाहिए। जैसे दर्जी, आप अपने उसमें सोचो, दर्जी से आप क्या कराते हो? कपड़े सिलवाते हो। मैं दर्जी के पास गई क्या करवाने के लिए? कपड़े सिलवाने। मेरी माता जी दर्जी के पास कपड़े सिलवाने गई है। इस तरीके से आप बना सकते हो। सावधान, हमें किसी भी काम को करते हुए सावधान होना चाहिए। राष्ट्रगान के समय हमें सावधान में खड़ा होना चाहिए। कोई भी वाक्य बना सकते हो, जरूरी नहीं है यही बनाना है, आपको बनाने आने चाहिए। और कोई भी शब्द मिल सकता है, ठीक है। कथा, बेटे देखो शब्दों के अर्थ की भी मैंने बनाई हुई है, ये भी उसमें आए हुए हैं। हिंदी की मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके नाम से एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लेना, ये सारे वहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। कथा क्या होती है बच्चा? कहानी। अतिथि, कोई भी मेहमान, जैसे हम कहते हैं अतिथि आए हुए। एक मूवी आई थी ना, अतिथि कब जाओगे, तो उसमें उनके घर में मेहमान आते हैं, देखिए आपने। तो ऐसे ना जोड़ा करो अपने, उनको अपने डेली लाइफ से जोड़ा करो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अतिथि, गेस्ट, मेहमान, ठीक है। निम्न मुहावरों के अर्थ लिखो। बच्चे हिंदी के में हिंदी का ही लिखना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गेस्ट लिखना नहीं है, समझाने के लिए है, मेहमान ही लिखना, ठीक है बेटे। अब है मुहावरे। जहाँ चाहा वहाँ रहा, इसका मतलब क्या है बेटे? जिसकी अगर मन में कोई चाहत है ना करने की, वो उसको रास्ता मिल ही जाता है, ठीक है। आपने वो वाली प्यासे कौवे की कहानी सुनी है ना? जब उसको मतलब पानी की प्यास लगी थी तो उसे पानी चाहिए था, उसने क्या करा? पानी नहीं था मटके में, लेकिन कंकड़ डाले, क्योंकि उसकी विल थी कि मुझे पानी पीना ही पीना है। तो उसने क्या किया बच्चा? उसमें कंकड़ डाले और पानी पी लिया। तो जहाँ हमारी चाह होती, जहाँ हमारी इच्छा होती, वहाँ पे हमें सफलता जरूर मिलती है। लाल पीला होना, ये सुना है ना? अरे बड़ा लाल पीला हुआ हो मेरे ऊपर, यानी कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, क्रोधित है वो। जैसे कभी कभी आप घर में कुछ भी तोड़ फोड़ देते तो मम्मी आपके ऊपर लाल पीला होती हैं ना, बहुत गुस्सा होती हैं कि क्यों तोड़ दिया। आंख का तारा, आप अपनी मम्मी की क्या हो? आंख का तारा। आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है ना? तो अब बच्चे अपनी माँ की आंखों का तारा होते हैं, यानी कि बहुत प्यारे होते हैं माओ को। समझ में आया? आगे देखो, संज्ञा। अब संज्ञा भी मैंने करवा रखा है, देखो इतने सारा मैंने करवाया हुआ है, अभी तक नहीं देखा तो देख लेना बेटे। इनमें संज्ञा बतानी है। हर्षित अच्छा लड़का है, तो बेटे हर्षित और लड़का किसी का भी नाम संज्ञा होता है ना। ये देखो हर्षित एक लड़के का नाम है, लड़का एक प्राणी है, ये दोनों नाम है। हमारे देश का नाम भारत है, देश और भारत। यहाँ पे मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाली, मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया, आप देख लेना, ठीक है। अगला देखो बेटे, मिलान करना है खिलौने वाला बेटा, ये जो वाला चैप्टर है ना, इसकी जो कवयित्री है ये इतनी फेमस है, कम से कम 6-7 आपके जो भी प्रीवियस पेपर कराए मैंने सब में आई हुई है। इसके लेखक, इसकी कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, याद कर लेना। मुंबई कहाँ की राजधानी बेटे? महाराष्ट्र की। तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है? पोंगल। और हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है इस समय? द्रौपदी मुर्मू। इनको याद कर लेना बच्चा। लिंग बदलो, ये भी मैंने वीडियो बनाई हुई है भाई। आज के पेपर में ना उन वीडियो में से कम से कम 20-25 नंबर का आया हुआ, तो उनको जरूर देख लेना। पति पत्नी, हंस हंसिनी, हंस की पत्नी हंसिनी, यानी कि मजाक कर रही हूँ बेटे। हंस का जो लिंग बदलो होगा हंसिनी होगा। दिल्ली 3 होर से किस राज्य से घिरा है? हरियाणा राज्य से घिरा है। तो बेटे ये था पेपर आपका। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझने की कोशिश करी होगी आपने कि कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट करना। वहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आगे बढ़ जाना, उस पर सर्कल लगा देना है, और जैसे ही सारे कंप्लीट होते हैं, जब आपके सर्कल वाले रह जाते हैं, फिर उन पे जाना, फिर उनको अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन पे अटक के नहीं बैठना कि मैं तो इसको करके ही मानूंगा चाहे कुछ हो जाए। टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बेटे वहाँ पे हमारे पास केवल 120 मिनट होगी और 120 क्वेश्चन हमें वहाँ पे सॉल्व करने हैं, तो इन सब बातों का हमने ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और भाई चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना ताकि मैं वहाँ पे आपको PDF भेज सकूँ, ठीक है बच्चे। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।